मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। हाफ ईयरली के बाद आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, पार्ट 10 परोपकारी आंद्रे, जो कि पेज नंबर 81 पर है। बच्चों, आज हम इस पार्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। वो जानकारी कुछ इस प्रकार है कि कई बार ऐसा होता है कि समाज में अंधविश्वासों की वजह से हमारा समाज जो है वो प्रगति नहीं करता। कुछ लोग जो अंधविश्वास करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, ये हमारे समाज की प्रगति में रुकावट डालते हैं। और जो लोग समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को धर्म के नाम पर रोक दिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिनका भला होने वाला होता है या भलाई के लिए यदि कोई कार्य करने की इच्छा होती है, तो ऐसे लोगों को धर्म के नाम पर रोक दिया जाता है। लेकिन जिन लोगों के अंदर समाज के लिए, उसकी भलाई के लिए कोई जज्बा होता है, वो अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। और बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें यही बताया गया है। परोपकारी आंद्रे इस चैप्टर में बताया गया है। मैं आपको थोड़ा सा सारांश बता देती हूँ ताकि आपको चैप्टर में क्यूरियोसिटी बनी रहे और आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये पाठ एक प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री आंद्रे विसेलियस के बारे में है। आंद्रे विसेलियस के बारे में, जो चिकित्सा विज्ञान से थे, मतलब जो लोग इलाज करते हैं उनके विज्ञान से, चिकित्सा विज्ञान से इनका संबंध था। ये 1514 में बेल्जियम के ब्रसेल्स में जन्मे थे, ठीक है। और इनकी रुचि शुरू से ही चिकित्सा विज्ञान में थी। आंद्रे जो थे वो मानव शरीर की आंतरिक बनावट का अध्ययन करना चाहते थे। आंतरिक, बाहर से इंसान हमें जैसा नज़र आता है, आंतरिक बनावट उसकी ऐसी नहीं है। तो वो ये जानना चाहते थे कि मनुष्य जो है उसकी आंतरिक बनावट कैसी है। वो उसको पढ़ना चाहते थे, उसके बारे में स्टडी करना चाहते थे। तो इस कार्य के लिए वे मुर्दों की चीर-फाड़ करते थे। उस समय ये काम वो रात के अंधेरे में अपने दोस्त के साथ करते थे, चुपचाप करते थे, क्योंकि आज के समय में और उस समय में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि आज आपने देखा है कि मनुष्य के बारे में कुछ भी अगर जानकारी प्राप्त करनी है, उसकी आंतरिक रचना के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो लेबॉर्ट्रीज़ में मुर्दों की चीर-फाड़ करके, डेड बॉडीज़ की चीर-फाड़ करके उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। लेकिन पहले के समय में ये संभव नहीं था। उस समय जो था, धर्म मुर्दों की चीर-फाड़ करने की इजाज़त नहीं देता था। तो आंद्रे ने और उनके दोस्त ने कई रातें कब्रिस्तान में बिताई थी। कब्रिस्तान जहाँ बॉडीज़ को, डेड बॉडीज़ को दफना दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो उस समय वो क्या करते थे कि डेड बॉडीज़ को कब्र में से निकाल कर उसकी चीर-फाड़ कर सारी उसकी स्टडी करते थे। और जो भी वो अध्ययन करते थे, जो भी वो स्टडी करते थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फेब्रिका। और उनकी जो पुस्तक थी उसको उनकी डेथ के बाद, विसेलियस आंद्रे की डेथ के बाद 200 साल के बाद पढ़ा गया था, ठीक है बच्चों। और ये जो पुस्तक थी, ये सर्जरी और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। उन्होंने उस समय जितनी भी जानकारियाँ एकत्र की, उन सब के विषय में उन्होंने अपनी पुस्तक फेब्रिका में लिखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते ही हैं, हमारे चिकित्सा विज्ञान ने आज बहुत उन्नति कर ली है। एक दो रोग ही ऐसे बचे हैं जिनका चिकित्सा विज्ञानी कोई उपचार ना खोज सके, ना खोज पाए होंगे। इनके अध्ययन और परिश्रम का ही ये परिणाम है कि हमारा जीवन आज अधिक सुरक्षित है। कभी वे भी दिन थे जब कोई मामूली बीमारी भी जानलेवा सिद्ध हुआ करती थी। बच्चों, ये तो आपको मालूम है कि आज साइंस, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, साइंटिस्ट ने इतनी तरक्की कर ली है कि किसी को कोई भी बीमारी होती है तो आज हर बीमारी का इलाज है, बजाय कि एक दो बीमारियों को छोड़कर। लेकिन पहले ऐसा संभव नहीं था। पहले प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता था क्योंकि ज़्यादा स्टडी नहीं की गई थी। पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। कभी मानव शरीर के बारे में कुछ जानने के लिए केवल जानवरों के शरीरों पर ही परीक्षण करने होते थे। पहले इंसान की रचना के बारे में जानने के लिए, मनुष्य की शरीर की बनावट के बारे में जानने के लिए जो जानवर थे
उनके शरीर पर ही शोध की जाती थी, उनके जानवरों के शरीरों पर ही परीक्षण किया जाता था। तब जीवित मानव शरीर तो दूर की बात, मृत शरीर की चीरफाड़ की भी अनुमति नहीं थी। पहले डेड बॉडीज़ को चीरफाड़ करने की आज्ञा नहीं थी। ऐसे समय में एक चिकित्सा विज्ञानी ने अपनी जान पर खेलकर कैसे कुछ बीमारियों का पता लगाया और कैसे उनकी दवाई की खोज की, ये पाठ हमें वही सब बताने जा रहा है। तो इस पाठ के माध्यम से हम सब यही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अंधेरी रात थी, कब्रिस्तान में चारों तरफ सन्नाटा था। सन्नाटा मतलब सुनसान, बहुत अंधेरा था, सन्नाटा था। आधी रात के समय दो लोगों ने कब्रिस्तान में प्रवेश किया। कब्रिस्तान आपको मालूम है क्या होता है, जहाँ पर डेड बॉडीज दफनाई जाती हैं। ठीक, वो दोनों एक कब्र के पास आए। वे दोनों कौन? आंद्रे और उनका मित्र। उस कब्र में आज ही एक मुर्दा दफनाया गया था। दोनों ने मिलकर कब्र की मिट्टी हटाई। फिर एक व्यक्ति वहाँ पहरा देने लग गया। दोनों में से एक व्यक्ति पहरा देने लग गया ताकि कोई आ ना जाए। क्यों? क्योंकि उस समय मुर्दों की चीरफाड़ की इजाज़त नहीं थी। लेकिन आंद्रे के मन में ये इच्छा थी, वो मनुष्य की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना चाहता था, और वो पॉसिबल तभी हो सकता था अगर वो किसी मनुष्य की अंदर की रचना की चीरफाड़ करके उसको देखे। ठीक है बच्चों। दूसरे व्यक्ति ने झोले में से एक मोमबत्ती, माचिस और कुछ औजार निकाले। मोमबत्ती जलाकर वह मुर्दे की चीरफाड़ करने लगा। बीच बीच में वह अपनी नोटबुक में कुछ लिखता भी जा रहा था। नोटबुक में, अपनी कॉपी में कुछ लिख भी रहा था। जैसे ही रात बीतने को हुई उसने काम बंद किया। पूरी रात उन्होंने काम किया। जैसे सुबह होने को हुई तो उन्होंने काम बंद कर दिया। किस लिए? ताकि कोई उन्हें देख न ले। कब्र पर फिर से मिट्टी डाली और दोनों कब्रिस्तान से बाहर आ गए। वे दोनों लोग कोई जादूगर या तांत्रिक नहीं थे, तांत्रिक जो तंत्र विद्या में विश्वास करते हैं, ना ही वे मुर्दे जगाने वाले कोई फकीर या अघोरी थे। फकीर होता है साधु, ना तो वो कोई साधु थे ना कोई अघोरी थे। अघोरी होते हैं, ये शिवजी की उपासना करने वाला एक तरह का संप्रदाय होता है जिसको हम अघोरी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। मुर्दे की चीरफाड़ करने वाला व्यक्ति एक डॉक्टर था। उसका नाम था आंद्रे विसेलियस। क्या नाम था उसका? आंद्रे विसेलियस। और उसके साथ था उसका दोस्त लुइस। आंद्रे विसेलियस अपना ये काम बहुत गुपचुप तरीके से कर रहा था, क्योंकि उस ज़माने में धर्म मुर्दों की चीरफाड़ करने की अनुमति नहीं देता था। ये बच्चों मैंने आपको पहले समझा दी थी ना ये बात। यस, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट पेज। यदि किसी को पता चल जाता तो आंद्रे विसेलियस बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। इसलिए वह आधी रात के समय कब्रिस्तान में जाकर अपना काम किया करता था। यानी वह मनुष्य के शरीर की भीतरी बनावट का अध्ययन किया करता था, स्टडी किया करता था। आंद्रे विसेलियस का जन्म दिसंबर 1514 में बेल्जियम के ब्रसेल्स शहर में हुआ था। उसके परिवार के लोग चिकित्सक थे। चिकित्सक मतलब वो भी डॉक्टर थे। ठीक, और दवाएं भी बनाते थे। इस कारण चिकित्सा विज्ञान में आंद्रे की बचपन से रुचि थी। देखो बच्चों, जैसा हम बचपन से देखते हैं तो ये एक कुदरती बात है कि हमारा रुझान भी, जैसे परिवेश में हम रहते हैं, हमारा रुझान भी उन्हीं चीज़ों में हो जाता है। ओके, नेक्स्ट। सन 1533 से 1536 तक उसने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के मेडिकल स्कूल में पढ़ाई की। यहाँ उसने जानवरों की चीरफाड़ करके उनके विभिन्न अंगों की बनावट का अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, पहले उन्होंने जानवरों की चीरफाड़ करके उनकी अंगों की बनावट के बारे में स्टडी की कि जानवरों के शरीर में क्या क्या है। उसने मानव शरीर की हड्डियों का भी अध्ययन किया। उन्होंने जो मनुष्य में हड्डियां हैं उनकी भी स्टडी की, क्योंकि वे वहाँ आसानी से उपलब्ध थी, आसानी से मिल जाती थी। आंद्रे विसेलियस पशुओं की चीरफाड़ करके शरीर विज्ञान पढ़ाते समय बार बार ये सोचता था कि इस तरह प्राप्त की गई जानकारी प्रमाणिक तो कही नहीं जा सकती, सही नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि जानवरों का शरीर और मनुष्य का शरीर दोनों की आंतरिक बनावट, भले ही वो लिविंग बीइंग हैं, लेकिन आंतरिक बनावट तो डिफरेंट है ना। एक घोड़े या कुत्ते या गाय के शरीर में और मानव शरीर में अंतर है। ऑब्वियसली जानवर और मनुष्य दोनों प्राणी हैं, इसलिए उनकी शरीर रचना अंदर से एक सी होगी। ये मानना उचित नहीं है। अब हम इस बात को नकार नहीं सकते, भले ही दोनों लिविंग बीइंग हैं, लेकिन दोनों की शारीरिक रचना तो अलग अलग होगी ना बच्चों। जैसे एक कुत्ता अंदर से दिखता है या जैसे एक गाय अंदर से शरीर की उसकी बनावट है, वैसे मनुष्य की तो नहीं हो सकती। अब आंद्रे
कि मन में यह क्यूरियोसिटी थी कि मैं कैसे जानूं इन सब बातों के बारे में। अब आंद्रे सोचने लगा कि मानव शरीर की चीर-फाड़ करके उसके अध्ययन का क्या उपाय हो सकता है। बच्चों, अगर हमें कुछ जानने की इच्छा है तो हमें कोई ना कोई रास्ता नज़र भी ज़रूर आता है। धर्मगुरुओं ने जिंदा या मुर्दा मानव शरीर की चीर-फाड़ करके उसके बारे में जानने पर प्रतिबंध लगा रखा था। प्रतिबंध लगा रखा था, रोक लगा रखी थी। उस समय किसी भी डेड बॉडीज़ की चीर-फाड़ करके उसके बारे में अध्ययन नहीं किया जा सकता था। उस समय ये बात गलत मानी जाती थी। धर्मगुरुओं का कहना था कि मानव शरीर ईश्वर की रचना है। यही माना जाता है ना। मनुष्य को किसने बनाया? ईश्वर ने। और मनुष्य को ईश्वर की रचना के रहस्य जानने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आज का टाइम तो बच्चों बिल्कुल डिफरेंट है। आज साइंस इतनी प्रगति कर चुकी है कि वो मानव शरीर में होने वाली हर चेंजेस को, उसकी हर बनावट को, उसकी हर रूपरेखा को जानना चाहती है, और उन्होंने जाना भी है और समझा भी है। लेकिन उस समय ये माना जाता था कि जो ऐसा करेगा वो ईश्वर की रचना में हस्तक्षेप करेगा, मतलब इंटरफेयर करेगा, और उसे दंड दिया जाएगा, उसे सज़ा दी जाएगी। ठीक। एक दिन आंद्रे का एक मित्र लुइस उससे मिलने आया। आंद्रे ने अपनी परेशानी उसे बताई और कहा, तुम्हें मेरे साथ आधी रात के समय कब्रिस्तान चलना है। बच्चों, आप भी अपने मन की बात अपने फ्रेंड से करते हो ना, तो उसी तरह से आंद्रे ने भी एक दिन अपने फ्रेंड को अपने मन की बात बताई। मैं कब्रिस्तान में मुर्दों की चीर-फाड़ गुपचुप तरीके से करना चाहता हूँ। ये बात किसने कही? आंद्रे ने अपने मित्र लुइस से। इस पर लुइस ने हंसकर कहा, मान लो कोई मुर्दा जिंदा हो गया तो? अब लुइस ने इस बात के लिए मजाक बनाया कि भाई कब्रिस्तान में हम जा रहे हैं और अगर मान लो कोई मुर्दा जिंदा हो गया तो? बच्चों, ये चित्र आप देख रहे हो ना, देखो ये कब्रिस्तान का चित्र है। ठीक है, ये आंद्रे यहाँ पर मुर्दों को निकाल रहा है, मुर्दे को निकाल रहा है, और उसका मित्र जो है मोमबत्ती लेके पहरा दे रहा है ताकि कोई आ ना जाए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मजाक मत करो। ये किसने कहा? विसेलियस ने कहा, मैं मानव शरीर की रचना के बारे में जानना चाहता हूँ ताकि मनुष्य को होने वाले बहुत से रोगों के उपचार के उपाय किए जा सके। अब आंद्रे का जो मेन मोटिव था, मेन मकसद था, वो ये मनुष्य की आंतरिक बनावट के बारे में इसलिए जानना चाहता था कि जिन बीमारियों का अभी तक कोई इलाज संभव नहीं हो पाया, वो जानना चाहता था कि मनुष्य की आंतरिक संरचना कैसी है, और उसके आधार पर वो बीमारियां जो भी उनको होती है मनुष्य को, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं, तो उसका इलाज कैसे संभव है। लुइस कहता है, हाँ मैं समझ गया, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। ये किसने कहा? लुइस ने। तुम्हें लगता है कि मुर्दे जीवित मानव को निरोगी बनाने में सहायक हो सकते हैं, तो ये जीवित मानव भी तुम्हारा सहायक हो सकता है। लुइस ने उसकी हेल्प करने के लिए यस बोल दी। ठीक है बच्चों, उसके बाद उन दोनों ने कई रातें कब्रिस्तान में बिताई। रात में वे अपना काम करते और दिन भर नोट्स बनाते, मतलब जो भी उनको इम्पॉर्टेंट लगता वो उसको नोट डाउन करते चले जाते। इस तरह विसेलियस ने मानव शरीर की संरचना पर अद्भुत और प्रामाणिक जानकारी एकत्र करके फेब्रिका नाम की पुस्तक लिखी। ठीक है बच्चों, अब जो भी उसने जानकारी इकट्ठी की, उसने अपना सारे नोट्स बना के एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम था फेब्रिका। अब आंद्रे विसेलियस की परीक्षा की घड़ी आई। उसने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और विद्वानों की एक सभा आयोजित की, उसे कॉन्फ्रेंस की। सभा को संबोधित करते हुए विसेलियस ने कहा, मैं आज आपसे एक नई बात कहने जा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप उसे ध्यान से सुने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शरीर विज्ञान संबंधी हमारा ज्ञान अधूरा है। क्यों कहना चाहता था? क्योंकि उसने स्टडी कर ली थी। तो लोग चिल्लाने लगे। ये देखो, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं ना बच्चों, ये देखो, ये सारे लोग चिल्ला रहे हैं और उस पर जूते चप्पल भी फेंक रहे हैं, है ना। ये देखो, क्योंकि बच्चों ये समाज की ये रीत है कि कोई भी चेंजेस को लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक, चलिए, लोग चिल्लाने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? क्या सबूत है? विसेलियस इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ था। अब वो बता ही नहीं सकता था कि वो
कैसे उसने ये जानकारी एकत्र की है, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसने बता दिया कि उसने मुर्दों की चीर-फाड़ की है तो लोग तो उसको वैसे ही मार देंगे, उसकी जान ले लेंगे। ठीक, क्योंकि तब उसे बताना पड़ता कि वे जानकारी उसने कैसे एकत्र की है। ये बताते ही धर्मगुरु उसे मृत्युदंड दे सकते थे, उसे मार सकते थे। विसेलियस ने कहा, यदि खोज करने का मौका मिले तो मैं प्रमाण दे सकूंगा, किंतु लोगों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। गुस्से में उस पर जूते चप्पल फेंकने लगे। विसेलियस बड़ी मुश्किल से उस सभा से बचकर निकल सका। अब देखो, उसके पास सारी जानकारी तो थी, लेकिन डर की वजह से वो सबको नहीं बता पाया कि उसने मानव शरीर की संरचना के बारे में जानकारी कैसे इकट्ठी की है। आंद्रे विसेलियस की मृत्यु के 200 साल बाद जब लोगों की सोच बदली, क्योंकि आपको पता है कि समय के साथ साथ हर किसी की सोच में बदलाव आता है, और मुर्दों की चीर-फाड़ की अनुमति मिलने लगी, आज्ञा मिलने लगी, तो उसकी किताब फेब्रिका को पढ़ा गया। कब पढ़ा गया? 200 साल के बाद। तब चिकित्सा विज्ञान से जुड़े लोगों ने पाया कि उसने जो कुछ लिखा था वह सच है, क्योंकि उसकी जानकारी जो थी, उसने जितने भी नोट्स बनाए थे, जितना भी जो कुछ भी उसने बुक में लिखा था, वो बिल्कुल एक्यूरेट था। आज तक सर्जरी और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में फेब्रिका एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, लेकिन दुख की बात तो यही है कि विसेलियस को इस महान कार्य का यश उसकी मृत्यु के 200 साल बाद मिला। अपने जीवन काल में तो उसे केवल कांटों भरी राह ही मिल सकी। कांटों भरी राह मतलब पूरी ज़िंदगी उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भले ही उसने कितनी शोध की, लेकिन वो लोगों को बता नहीं पाया कि उसने ये जानकारी कैसे हासिल की। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ था जिसमें हमने आंद्रे विसेलियस के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप भी इसकी रीडिंग अच्छी तरह से